तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को जापानी भाषा में कहते हैं यूबिन क्यूकू में जा रहा हूँ और यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करना या किसी को पैसे भेजना, यहाँ का जो यूबिन क्यूकू होता है यानी कि पोस्ट ऑफिस होता है, उसके एटीएम से हम एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं और बिल भी पे कर सकते हैं। कहीं किसी को बिल पे करना है, कुछ करना है तो हम पोस्ट ऑफिस से ही कर सकते हैं। और किसी को फ्री कॉमी करना है, सपोज आपने जापान में किसी फ्रेंड को पैसा भेजना है तो हम एटीएम से ही भेज सकते हैं। हमें उसके लिए बैंक में या किसी कर्मचारी से बात करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एटीएम से ही भेज सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा होता है पोस्ट ऑफिस जापान का यूबिन क्यूकू यानी कि जापान का पोस्ट ऑफिस का एटीएम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग जापान नए नए आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, हमें पोस्ट ऑफिस के अकाउंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आते हैं उसके एक दिन बाद ही, जैसे हम इंडिया से आते हैं या अपने होम कंट्री से जब यहाँ आ जाते हैं जापान, तो हमें पहले साक्षो में जाना होता है। साक्षो में अपना जो एड्रेस होता है उसको रजिस्टर करवाना होता है। जो हमें जायरो कार्ड एयरपोर्ट पे मिलता है उसके पीछे एड्रेस डल जाता है। जब हम इंडिया से पहली बार आते हैं, अपनी होम कंट्री से पहली बार आते हैं, तो हमारा जो जायरो कार्ड होता है, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये जो जायरो कार्ड होता है, इस पे हमें सबसे पहले अपना एड्रेस डलाना होता है साक्षो में जाके। जैसे एड्रेस इसमें डल जाएगा उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में जाके यानी कि यूबिन क्यूकू में जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके जो फैसिलिटीज होते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये पैसे हैं जापानीज येन, ये सब मान के हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं इनको गिनते कैसे हैं। जापान में जैसे हम इंडिया में ऐसे गिनते हैं ना, नोट 1 2 3 4 5, तो जापान में ऐसे गिनते हैं, ऐसे इनको रखते हैं बेसिकली ऐसे। और जब हम कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी लोग होते हैं वो भी हमें दिखा के देते हैं पैसे। ऐसे हम इंडिया में ऐसे देते हैं बैलेंस, लेकिन यहाँ नहीं। आप यहाँ किसी भी शॉप पे जाएंगे तो जापानी लोग हमें गिन के देते हैं पैसे वापस। जैसे कि मान के नोट है तो हमें हमारे मुंह पे ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से। चलते हैं पोस्ट ऑफिस और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा है जापान का पोस्ट ऑफिस का एटीएम। लेट्स गो। तो मैं पहुंच चुका हूँ पोस्ट ऑफिस के बाहर से। मैं आपको एक अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जापान का पोस्ट ऑफिस। एक्चुअली क्या है कि आप अपनी होम कंट्री यहाँ से कुछ भी कोरियर कर सकते हैं और इसमें 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए, शिप से भेजना है तो आराम से चला जाएगा लेकिन पैसा कम लगेगा, और यदि फास्ट चाहिए तो उसके हिसाब से इनके चार्जेस भी होते हैं। ये मेरे पीछे पोस्ट ऑफिस है, थोड़ा सा इसके अंदर का मैं आपको एक सीन दिखा देता हूँ। जापान में पोस्ट ऑफिस का सिस्टम बहुत ही लाजवाब है। इनकेस आपका कोई कोरियर आया, कोई इम्पोर्टेड लेटर आया जो कि लेटर बॉक्स में नहीं डालना होता है, हाथ पे देना होता है, उस टाइम पे अगर आप घर पे नहीं हैं तो एक स्लिप छोड़ के चले जाएंगे। उस स्लिप पे आप उनको कॉल करके दोबारा अपने सुटेबल टाइम पे मंगा सकते हैं। इनकेस आप अपने वर्क प्लेस पे उसे मंगाना चाहो तो आप वर्क प्लेस पे भी मंगा सकते हैं और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, इंग्लिश या जापानीज में, किस लैंग्वेज में आपको चाहिए दोनों ही अवेलेबल होती हैं। तो यह जापान पोस्ट का एटीएम, यहाँ से हम लोग फ्री कॉमी कर सकते हैं और यदि अपने होम कंट्री आपने पैसा भेजने का आप यहाँ से भेज सकते हैं। और यहाँ से तरह तरह के काम होते हैं। किसी को बिल पे करना है आपने तो यहाँ से कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को पैसे भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं। यानी कि ये मल्टीपल काम करता है एटीएम। तो हम अंदर जाके देख लेते हैं कैसा कैसा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इंग्लिश का ऑप्शन भी आता है और आपको जापानी नहीं आती तो इंग्लिश भी आता है। आप देखिए, यदि अगर आपको जापानीज लैंग्वेज पढ़नी आती है तो आप जापानीज में ऑपरेट कर सकते हैं, यदि नहीं आती तो इंग्लिश का भी इसमें ऑप्शन है। हमने इंग्लिश का बटन जैसे प्रेस किया तो सारा लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जाती है और जो भी हमने करना है इसमें तरह तरह की चीज़ें हो जाती हैं, डिपॉजिट से लेके पासपोर्ट अपडेट, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बट यदि हमने अपने फ्रेंड्स को पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने तो बहुत ही ईजिली हो जाता है
और कोई बिल जो होता है कोई अगर वो पे करना है तो यहाँ से वो भी हो जाता है। और ये सिंपल मेथड होता है। और जापान में किसी ने अगर अपनी होम कंट्री पैसा भेजना है तो डायरेक्ट वहाँ से कार्ड बनते हैं और इस पोस्ट ऑफिस की सहायता से आप डायरेक्ट अपने होम कंट्री के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक अलग से एक कार्ड बनवाना पड़ता है, उसका रेमिटेंस कार्ड, और डायरेक्ट आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इस ATM मशीन में हम अपनी मनी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Take your passbook. Thank you. Please wait. Your transaction is being processed.